सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड ये वीडियो है आप सबके लिए जिनको जीएमसी अमृतसर या कोई भी और मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है. सो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू गाइस. तो आई नो आप सब कितने ज़्यादा खुश हो गए अपना रिजल्ट देख के. जिसको जो भी कॉलेज मिला है, आपको जो भी अलॉट हुआ है, जस्ट फील ब्लेस्ड. किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करनी लाइफ से एंड यू जस्ट नीड टू फील ब्लेस्ड. आई नो इट्स लाइक ये टाइम होता है व्हेन यू सी द प्राइड इन द आईज ऑफ योर पेरेंट्स एंड दिस इज द बेस्ट फीलिंग. जब आपको लाइक लगे कि यस अब ये सब वर्थ इट है. जितनी हमने नीट के लिए मेहनत की थी तो ये सब कुछ अब वर्थ इट लगता है जब आपका लाइक यू नो आपकी अलॉटमेंट होती है, आपको कॉलेज मिलता है. सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज. तो ये वीडियो जो है ये आप सबको गाइड करने के लिए है कि आप अब जब कॉलेज में आएंगे तो आप किस किस प्रिपरेशन के साथ आएंगे एंड आप अपना फर्स्ट डे एंड आगे की मेडिकल जर्नी कैसे प्रोग्रेस करेंगे एंड कैसे कैसी आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है. सो ये वीडियो में हम बात करेंगे. सो लेट्स गो. सो गाइज बिफोर प्रोसीडिंग टू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहती हूँ. सो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जिनको लाइक मैं चैट के थ्रू नहीं जवाब दे पाई, तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ देम. तो मेकिम HW7NP, आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली. तो ये पूछ रहे हैं कि प्लीज टेल दिस एज वेल कि जो कॉलेज वाले होते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कब लाइक वापस देते हैं. तो देखो गाइस, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रख लिए जाएंगे एंड आपको 6 मंथ्स के बाद वापस मिलेंगे. ओके, सो 6 मंथ्स के बाद आपको वापस मिलेंगे. हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो कब होता है? तो देखो, जब आप एडमिशन के लिए आएंगे ना, आपकी यहाँ पे आप जाएंगे, अपने हॉस्टल को देखेंगे, अपने वार्डन से बात करेंगे एंड वो आपको आगे की बताएगा कि आपको नेक्स्ट कब आना है, आपकी अलॉटमेंट डेट कब है. ठीक है, तो आपको कुछ लाइक विद इन द स्पैन ऑफ 10 to 15 डेज में ही आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी एंड उसके बाद आप पे डिपेंडेंट है कि आपको कब शिफ्ट करना है. ठीक है, एंड फीस के बारे में फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं. तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूं कि व्हाट इज दैट, कि ये कैसे पे होता है. एक ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एक सेकंड इंस्टॉलमेंट. ठीक है, हमारी फीस जो है वो हाफ नहीं लाइक डिवाइड होके पे की जाती है. तो अराउंड 80 to 90,000, मुझे ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट ऐसे होता है कि लाइक 91,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं या फिर 1 लाख, जैसे टोटल है ना हमारी कुछ 1,66,000 जैसे फर्स्ट ईयर की. तो ऐसे करके डिवाइडेड बाय हाफ होता है. सो 91 एंड ऐसे करके दोनों ऐसे पे होती है. ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में भी एंड सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट. तो दोनों में 2 इंस्टॉलमेंट होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और ये विद इन 6 मंथ, लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स के एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स के. ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग पे करते हैं. नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा, कशिश सिंगला पूछ रही हैं कि हेलो दी, कॉलेज हॉस्टल मेस एंड अदर एक्सपेंसेस का बजट अप्रॉक्स कितना जाता है एक्सेप्ट द ट्यूशन फी और 9.5 लाख. तो हॉस्टल फीस आपको मैंने बताई हुई है कि हॉस्टल फीस तो 42,000 है गर्ल्स की एंड आप बॉयज़ का भी उतना अप्रॉक्स मान के चलो. मेस में आई टोल्ड यू कि हर मंथ दिया जाता है, तो 5,000. ठीक है, एवरी मंथ अप्रॉक्स लेके चलो. देन उसके बाद कॉलेज एंड फिर उसके बाद आपकी ये 9.5 लाख जो आप बता रहे हो ना, ये टोटल फीस जो है. तो ऐसे देखो, आप 42,000 आप एक बार पे करोगे 1 ईयर का एंड उसके बाद आप मेस में आप 5,000 आप देते जाएंगे. तो बस 60,000 अलग लगेंगे किसके, मेस के. तो ऐसे होता है. ठीक है, समझ रहे हो. तो 60,000 आप मान लो पर एनम मेस के लिए एंड अप्रॉक्स, क्योंकि हर गर्ल का डिफरेंट होता है ना, सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं. एंड 42,000 उसके. मैम कैन यू प्लीज़ हेल्प मी चूजिंग बिटवीन GMC फरीदकोट एंड मोहाली. अब ये तो देखो गाइज आप पे डिपेंडेंट है, आपको जो नियर बाय जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में रिसर्च करो. एफिडेविट कंपलसरी है या नहीं, आई डोंट नो, बट हमारे टाइम पे कंपलसरी था, ये उस लिस्ट में था एंड वी हैव लाइक सबमिटेड. काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना वो सबमिट करने में एंड ये सब में बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स भी थी इस बार. So many of you are saying me कि we'll meet you. I hope to see you in the college. So most welcome guys. Come and like join GMC Amritsar, meet me and just like
अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से हेल्प मिली है तो इट विल बी सो ग्रेट फॉर मी कि आप किसी भी वे में मेरे थ्रू हेल्प हुए हो। सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आपकी मेडिकल जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है, आप क्या क्या करने वाले हो। सो लेट्स गो। सो गाइज, हम बुलेट पॉइंट्स में रखेंगे कि आपको क्या क्या करना है। देखो, आप ये इमेजिन करते हैं आपका फर्स्ट डे आ गया है, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे जब जाओगे तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ ड्रेस कोड ऐसा सच नहीं है, बट फिर भी आपने एक डिसेंसी मेंटेन रखनी है। तो क्या करना है, लड़के क्या पहनेंगे, नॉर्मल फॉर्मल शर्ट्स एंड फॉर्मल पैंट्स, ठीक है। गर्ल्स क्या पहनेंगी, काफ़ी गर्ल्स ट्राई करती है ट्रेडिशनल पहनने का, बट गर्ल्स फॉर्मल्स भी पहन सकती हैं, बट यू नीड टू कीप इट वेरी डिसेंट एंड क्लासी। तो आप लोग कुछ भी एक कुर्ता या फिर नॉर्मल टॉप एंड जीन्स विद नो कट स्लीव्स या फिर स्ट्रैप्स या कुछ भी नहीं, ठीक है। सो लेट इट बी डिसेंट एंड क्लासी। तो आप अच्छे भी लगे, फॉर्मल भी लगे, अपने प्रोफेशनल से क्लोज लगे। फर्स्ट डे एक इंप्रेशन जमता है, तो आपको ऐसे जाना है। उसके बाद आपने फुटवेयर में क्या करना है, कोई भी चप्पल पहन के नहीं जाएगा या कुछ भी अजीब या फिर कम्फी नहीं पहनेगा। तो यू हैव टू, बॉयज हैव टू वेयर फॉर्मल। आप कुछ भी पहनो, शूज़ पहन लो या फिर आप फॉर्मल वो आते हैं ना पेयर ऑफ शूज़ ब्लैक वाले, जो मर्जी है वो पहनो, बट इट शुड लुक डिसेंट एंड फॉर्मल। एंड दूसरी गर्ल्स नॉर्मल आपने सैंडल्स या फिर सैंडल्स, शूज़, एनीथिंग यू लाइक, बट इट शुड नॉट बी स्लिपर्स, ओके। ऐसा हमने ड्रेस को डिस्कस कर लिया, हमने फुटवेयर डिस्कस कर लिया। दूसरी बात है फर्स्ट डे बुक्स क्या लेके जाएंगे। सो अगर आपने बुक खरीदी है, ऐसे तो आई हैव सेड कि यहाँ पे आके ही आप डिस्कस करना क्या खरीदना है, बट अगर आपने कोई बुक खरीदी है तो एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमी से कोई भी आप बुक ले जा सकते हैं, ओके। बट उसके बाद आप अगर ये नहीं ले जाना चाहते तो एक चीज़ आपके हमेशा रहनी चाहिए बैग में, सो दैट इज़ अ रफ कॉपी, ओके। तो एक रफ कॉपी आपने लेनी ही लेनी है और अपने बैग में रखनी ही रखनी है, ठीक है। सो रफ कॉपी रखनी है बैग में। एंड फ़ोन का मैं बता दूं, यू कैन टेक योर फ़ोन। आप फ़ोन अपने साथ ले जा सकते हैं एंड फ़ोन हमेशा अपने पास रख सकते हैं, क्लास में भी, ठीक है। तो ऐसे फ़ोन का ऐसा कोई वो नहीं है, तो फ़ोन ले जा सकते हैं। ड्रेस प्रॉपर हो गया। दूसरी बात हम बात करेंगे अब इंटरेक्शन की। तो आप फर्स्ट डे जाते हो, आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, अभी तो आप लोग के एडमिशन्स भी नहीं हुए होंगे, बट उस दिन भी आप कुछ कुछ लोगों से मिलेंगे, तो आपको वो चेहरे याद रखने हैं एंड आप जितनी इंटरेक्शन कर सकते हो उतनी इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। तो आपने इंटरेक्शन करते रहनी है। बट एक चीज़ मैं ट्रुथ बता दूं आपको कि आपको जो लगेगा ना इनिशियली कि भाई ये मेरे दोस्त हो गए, ये मेरा बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, ये मेरा ऐसा बन गया वैसा बन गया, अब 5 साल में ये नहीं के साथ रहूँगा, गाइस मैं अभी बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप मेरे को याद करना, इस बात को याद करना जब आपको खुद फील होगा 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, सबके टाइम पॉइंट ऑफ एक टाइम आता है जब सब कुछ टूटता है एंड यू फील दैट वाई आई एम हियर एंड वाई दीज पीपल सराउंड मी। सो हमेशा खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बीच बीच में मॉरल वैल्यूज देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे, आप यहाँ पे रहने आ रहे हो। एंड सो आई हैव सीन थिंग्स, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज जो आपका ऐसे जो ग्रुप है तो टूट भी सकता है। आपने खुद को वैसे रखना है कि भाई जो होता है मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड मेरी लाइफ शुड गो एज स्मूथ एज इट गोज, ठीक है। सो इंटरेक्शन करनी है, लोगों से बातें करनी है एंड आपको अपने आपके अपने जैसे बंदे जब आपको मिलते हैं आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, दोस्त बनाओगे एंड उसके बाद आपने घूमना है। फर्स्ट डे हम लोग पूरा कॉलेज विजिट करते हो ना आप लोग, तो फिर कॉलेज विजिट करना कि क्या क्या है, तो ये तो आप कर ही लोगे, सब पे आप डिपेंडेंट है। तो आई बिलीव यू गाइज, ओके। फिर है एक होता है कि डायसेक्शन किट बोलते हैं लोग लेने के लिए एंड बोन्स लेने को बोलते हैं। सो डायसेक्शन किट जो है हमने नहीं ली थी एंड बट काफ़ी लोग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेते हो ना डायसेक्शन किट तो ये एज आपके पास वो हो जाता है कि यू हैव दोज इंस्ट्रूमेंट्स, तो आप ना टीचर को बोल सकते हो कि आई हैव इट एंड मे आई यूज़ इट ऑन द डेड बॉडी। तो ये फिर ना एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपका मन है तो आप डायसेक्शन किट ज़रूर लेना। दूसरी बात है बोन्स। भाई बोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लास में हर किसी के पास बोन होने चाहिए, हम ना शेयर करके भी कर सकते हैं। सो ऐसा होता है ना कि आई हैव टोल्ड यू इन माई वन कमेंट कि 25 लोगों का ग्रुप बनता है। हमारे जो डायसेक्शन हॉल है ना जहाँ पे कैडेवर्स हैं वहाँ पे 25 लोगों का ग्रुप बनता है एंड उसमें वो कहते हैं और टीचर्स के पास भी बोन्स होते हैं। तो अगर आपका मन नहीं है बोन लेने का तो यू माइट नॉट टेक, एंड जिनका मन है जो पढ़ना चाहते हैं कि खुद मैं बोन्स देखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे आके बोन्स ले सकते हैं, ठीक है। बोन्स हमारे ह्यूमरस बोन आता है,
फिर टिबिया बोन आती है जो हमारे लेग्स की होती है, ठीक है। फेमर आता है जो हमारे थाइस के बोन होते हैं, तो फेमर, ह्यूमरस हमारा शोल्डर बोन, टिबिया हमारी लेग की बोन आती है। फिर क्या कहते हैं, हमारा स्कल आता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें लेते हैं, स्कल लेते हैं, ह्यूमरस, टिबिया एंड लाइक ऑल दोज थिंग्स। तो रेडियस, अल्ना, ठीक है। सो रेडियस ये वाली होती है, अल्ना ये होती है। तो आपने ये सारी बोन्स लेनी है, एंड ये सारे बोन्स एनाटॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लास्ट के प्रैक्टिकल तक समझो आपको हेल्प करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप अपने बोन्स लेना चाहते हैं तो आप लेंगे। मैं आपको प्राइस बता दूँ, ठीक है। अगर आपको पूरा स्केलेटन लेना है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्स नहीं 11,000, ठीक है। तो ये मैंने पता किया था 3000। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द स्कल। तो ऐसे लाइक प्राइस तो हाई होती है, बट काफ़ी लोगों ने लिया था। बट देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेट कर लो, और अगर लोग ले लें तो आप उनसे फिर शेयर कर लो। तो हमने तो शेयर ही किया था एंड इट वेंट रियली वेल। बट जिन्होंने लाइक एक्चुअली ज़्यादा देखना है मोस्ट, तो आप पे डिपेंड है। तो गाइस अभी के लिए तो इतना ही है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता चली होंगी, एंड कैसे कैसे कॉलेज में रहना है, क्या क्या करना है, ये पता लगा होगा, ठीक है। जो मैंने बोला है, ट्रस्ट इट ब्लाइंडली, ओके, एंड फॉलो इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप कि मैं आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाई होंगी। सो with this we end this video, and again a big congratulations to all of you, okay। so this is gonna be the best time of your life जब आप अब MBBS में एंटर करने वाले हो। अब आपको ऑलरेडी लोग डॉक्टर बुलाएंगे, so be happy, bye bye।